वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग अगेन एक और आईपीओ को कवर करने वाले हैं। सुदीप फार्मा का ये आईपीओ रहने वाला है। अगर बात करें इसके इशू के बारे में तो ये 895 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा, जहां पे ये कंपनी 95 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कर रही है। 800 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। 1 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 563 टू 590 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 25 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट रहेगा। एनएसई बीएसई दोनों में ही ये कंपनी लिस्ट होगी। अगर बात करें इस आईपीओ के डेट्स की तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 21 नवंबर को, क्लोज होगा 25 नवंबर को, अलॉटमेंट 26 नवंबर को पता लगेगी, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 27 नवंबर को, इन्हें आने लिस्ट जाएगा 28 नवंबर को। अगर बात करी जाए इस आईपीओ के लॉट साइज की तो ये मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट की एप्लीकेशन तो लगानी होगी, जिसमें 25 शेयर आएंगे एंड ये 14,825 रुपए की आपको बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी 350 शेयर्स की, जिसके लिए 2,07,500 शेयर्स की बिड लगानी होगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 1700 शेयर्स के लिए, जिसके लिए आपको 10,08,100 रुपए की बिड लगानी होगी। प्री इशू जो इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 89.37% पे है। पोस्ट इशू प्रोमोटर्स की होल्डिंग 76.15% पे आ जाएगी। एंड अब अगर बात करें ये कंपनी है क्या एंड करती है, तो बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। ये एक मैन्युफैक्चरर है ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, फूड ग्रेड मिनरल एंड स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट सर्विंग ओवर 100 कंट्रीज। इस कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं विद अ कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 50,000 metric tons, specializing in minerals such as calcium, iron, magnesium, zinc, potassium and sodium। ये कंपनी 200 प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, to a diverse range of customers across pharma, food and nutrition sector and pilot scale facilities है focused on mineral salts and excipients। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर फार्मास्यूटिकल, फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस आता है, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बिजनेस आता है एंड ट्रिच्यूरेट आता है। ये बेसिकली टैबलेट्स होती है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 इस कंपनी के 704 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 438 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 465 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में इंक्रीज होकर के 511 करोड़ पे पहुंच गया। अब ईयर वाइज ईयर अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये इतना ज्यादा नहीं है, ये खाली 10% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 62 करोड़ पे था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में, बढ़ करके 133 करोड़ पे पहुंच गया 2024 में एंड अगेन इंक्रीज हुआ एंड 138 करोड़ पे पहुंचा है 2025 में। तो अगेन ये भी इतना ज्यादा नहीं है। रेवेन्यू 10% ग्रो करा है, वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 4% का ग्रोथ है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। जब आप देखते हैं बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 82 करोड़ पे थी 2023 पे, 2024 में 75 करोड़ पे आ गई, 2025 में अगेन इंक्रीज होकर के 135 करोड़ पे आ गई है। अब डेट टू इक्विटी के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है। 0.2 का डेट टू इक्विटी है सिर्फ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 27.88% है एंड ये कंपनी 27.63% के पैट मार्जिन पे ऑपरेट करी है। तो मार्जिन साइज तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सिचुएशन है इस कंपनी की। ये 12.93 के प्राइस टू बुक में हमने आपको लेके आ रहे हैं एंड मार्केट कैप की बात करी जाए तो ये 6,697 करोड़ के मार्केट कैप में हमने आपको लेके आ रहे हैं अपने इशू को। प्री आईपीओ जिसका ईपीएस है 12.46 पे है, पोस्ट आईपीओ 11.07 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जिसका पीई है 47.61 पे है, पोस्ट आईपीओ ये 53.55 पे पहुंच जाएगा। अगर बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में तो इस कंपनी को कैपेक्स करना है, इन्हें अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक मशीनरी को प्रोक्योर करना है, जिसके इसे 75 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे जाएंगे एंड अगर आप देखेंगे बिना तो इस कंपनी का केवल 95 करोड़ रुपीस ही मिलेंगे। तो आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है बट अगेन कंपनी को इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, खाली 75 करोड़ ही कंपनी यूज करेगी एंड बचे हुए तो भाई इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या फिर जो इशू से रिलेटेड एक्सपेंस है यहीं पे ये पैसे यूटिलाइज हो जाने वाले हैं। तो ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव इतना कुछ खास नहीं है कंसिडरिंग इतना बड़ा इशू है। अगर लीड मैनेजर्स को देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी के लीड मैनेजर्स हैं। तो ओवरऑल आईपीओ में सब्सक्रिप्शन तो आ ही जाएंगे। अगर इसके करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 16.19% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके हिसाब से 2400 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइज देखा जाए तो मार्केट में डिमांड तो काफी अच्छी बनी हुई है इस आईपीओ की एंड अगर यहाँ पे इसका रेवेन्यू वाइज बाइफर्केशन भी दे रखा है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन है वो दे रखा है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इस कंपनी का फार्मास्यूटिकल, फूड एंड न्यूट्रिशनल वाले सेगमेंट से आता है, जिससे इस कंपनी को 65% रेवेन्यू आता है। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट से 34.16% रेवेन्यू आता है, तो इसी से इसका 100% पूरा रेवेन्यू पूरा होता है। बाकी यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स का भी डेटा दे रखा है, तो एक्सपोर्ट से इस कंपनी का 59.27% रेवेन्यू आया है 2025 के साल में। बाकी अगर आप देखेंगे कि इसके एक्सपोर्ट मार्केट कहाँ का है तो एशिया पैसिफिक में इससे 14% रेवेन्यू आता है। इंडिया से जो कि इसकी नॉर्मल इंडियन मार्केट है वहां से 40% रेवेन्यू आया इस कंपनी का। नॉर्थ अमेरिका से 23.19% रेवेन्यू आया है एंड यूरोप से 9.59% रेवेन्यू आया है। तो यही है इसका पूरा स्प्लिट। अब एक्सपोर्ट जब 59% हो रहा है एंड इंडिया से 40% रेवेन्यू आ रहा है, तो एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक वाइज तो यहाँ पे दे रखा है, स्टेट वाइज नहीं दे रखा है, तो उसको जानने का भी इतना कुछ फायदा है नहीं। बट यस, ये है ओवरऑल इस आईपीओ की डिटेल्स। तो एट द एंड अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेल
देखो भाई, इस कंपनी का ना आईपीओ का ऑब्जेक्टिव इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल वाला सेगमेंट है, यानी कि जिसमें सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें इस कंपनी को तो खुद को तो कोई पैसा नहीं मिलेगा नहीं ना। जो फ्रेश इशू का कंपोनेंट है सिर्फ उसी से इस कंपनी को फायदा होगा एंड वही पैसा मिलेगा। तो ओवरऑल जब आप आईपीओ का ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं ना, तो खाली 75 करोड़ रुपए जो कि ये कंपनी यूटिलाइज करेगी इतने बड़े इशू साइज से। तो ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ इतना खास है नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे आती है लीड मैनेजर्स। तो अगेन इतना बड़ा जो इशू है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन के नंबर्स तो आ ही जाएंगे। तीसरी चीज आती है करेंटली मार्केट में डिमांड की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी है, जिस हिसाब यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बनेगा तो आईपीओ के लिस्टिंग गेन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, तो जब मैं इन सारी चीजों को देखता हूँ तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। बट अगेन अगर यहाँ पे मेरे को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आता ना, तो ओपन मार्केट से जाके तो इसके शेयर्स मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे इस कंपनी ने अपने पीयर्स को आइडेंटिफाई नहीं करा है। एंड तीसरी चीज जो कि इसका मेरे को नेगेटिव लगता है वो यही है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इतना कुछ खास है नहीं, कंसिडरिंग ये 12 से ज्यादा की प्राइस टू बुक में अपने आप को लेके आ रहे हैं। ईपीएस वाइज भी अगर आप इसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज को देखते हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ काम करते हैं ना, जो कि रिसेंटली भी कई सारी कंपनीज ने बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ वर्क में अपने आईपीओ को लेके आया है, तो अगेन अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो ये कंपनी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में लगती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, बट ओवरऑल उसके बाद इस कंपनी को मैं नहीं ट्रैक करूंगा। बाकी यही है मेरा टेक इस आईपीओ के बारे में। बाकी ये वीडियो को कहीं भी पसंद आई हो या फिर आपकी हेल्प हो पाई हो, वीडियो को सबसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।